हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कि कल के दिन मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। जी हाँ, कल के दिन क्या है? कल के दिन है वेडनेसडे। सो वेडनेसडे के दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा, उसकी बात करेंगे। इस वीडियो में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपना व्यू शेयर करूंगा मैं आप सबके साथ। मतलब मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम से स्मॉल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। और जो भी चैनल है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बहुत सारी चीज़ मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ आपको एक बार छोटा सा ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए, जैसे मार्केट क्लोज होता है आप सबके साथ एफएनओ डाटा शेयर किया जाता है। एफएनओ डाटा में एफएस क्लाइंट्स एंड डीआईज ने कैसा परफॉर्म किया है ये यूजुअली देखना होता है। देन मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट इक्विटीज ओवरनाइट कैसे परफॉर्म की ये शेयर करता हूँ। देन मार्केट ओपन होने के बाद निफ्टी के लेवल शेयर करता हूँ। एंड मार्केट अगर कोई लेवल ब्रेक करता है, नए लेवल से आप सबसे यहाँ पे अपडेट करता रहता है। बहुत ही सारी चीज़ें लर्निंग की सीखने की यहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। एंड बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख कर भी भेजते रहता हूँ। ये चीज़ें क्यों लिखता हूँ, आपने देखा होगा कई ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हैं, फिर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर फॉर्मो चक्कर में एंट्री से ले लेते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको गाइडेंस देता रहता हूँ। प्लस एज एजुकेशन पर्पज, एज लर्निंग पर्पज अपना व्यू भी शेयर करता हूँ। आप एक बार ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चलते बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में ओपन किया यहाँ पे बैंक निफ्टी का समझते हैं मार्केट को। देखिए, आज के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड गिर रहा है। तो यहाँ पे ना अभी यहाँ से हमारा व्यू चेंज होना चाहिए। क्या करना चाहिए अभी हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे एक सेलिंग का स्ट्रक्चर को बना रहा है। ठीक है, यहाँ से बाइंग का मोमेंटम आया था, पुल बैक आया, बाइंग यहाँ पे चल रही थी, फिर मार्केट में सेलिंग आई, हल्का सा पुल बैक आया, फिर सेलिंग कंटिन्यू हुई है। बट जो ये सेलिंग हो रही है ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो ये सेलिंग हुई है, जो ये सेलिंग का मोमेंटम आ रहा है, ये सिर्फ गैप डाउन एंड गैप डाउन के कारण आ रहा है। चलो आज के दिन हल्का सा मोमेंटम था, बट यहाँ पे ना वो कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे ये अगर आप देखेंगे, चलो मार्केट में आज के दिन गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे हो गिरा, फिर ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, फिर यहाँ से मार्केट उतने ही ऊपर आ गया, फिर मार्केट नीचे गिर रहा है, फिर रिजेक्शन ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अजीब से मोमेंटम्स थे। कॉन्फिडेंस एक जो होता है ना, कॉन्फिडेंस कि हाँ मार्केट नीचे जा रहा है, पुल बैक दे रहा है, नीचे जा रहा है, पुल बैक दे रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, उतना ही ऊपर आ जा रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर उतना ही ऊपर आ जा रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर उतना ही ऊपर आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉलेटिलिटी एक तो क्रिएट होती है एंड उसके कारण क्या होता है, फिर मार्केट में ना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि सेलिंग का व्यू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ से कल के दिन मार्केट एकदम से बुलिश साइड चली गई तो क्या करेंगे अगर हमने यहाँ पे सेलिंग का व्यू रखा तो मार्केट का भी जो ओवरऑल ट्रेंड है, अगर हम बड़ी पिक्चर में देखें तो यहाँ पे चलो वीकली चार्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। वीकली चार्ट में आपको चीज समझ में आएगी। थोड़ा सा मार्केट में क्या हो रहा है, एक बुलिश मोमेंटम आया, उसका सा एक हल्का सा पुल बैक है। तो ये पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट ने ये जो मोमेंटम का 50% यहाँ पे कवर कर लिया, देन तो हम अपना यहाँ पे शिफ्ट करेंगे अपना व्यू सेलिंग साइड। बट वीकली चार्ट में भी थोड़ा सा पिक्चर कुछ अलग कह रही है। वीकली चार्ट में पिक्चर ये कह रही है कि मार्केट में बुलिश मूव आया है, बुलिश मूव के बाद हमें एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा मार्केट ने हॉल्ट लिया है, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा आराम लिया है। एंड यहाँ से फिर मार्केट बना सकता है, एक व्यू बना सकता है दोबारा बुलिश साइड का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वीकली चार्ट में थोड़ा सा चीजें अलग यहाँ पे दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू डेली चार्ट। डेली चार्ट में आपको दिखेगा, चलो वैसा अगर मैं ऐसा एनालिसिस करूँ तो एक बाइंग मोमेंटम में एक पुल बैक आ रहा है। एंड देखिए, सेलिंग ना कुछ खास नहीं है, ये सेलिंग नहीं होती। मैं आपको पहले बता दूं, जो भी अभी यहाँ पे सेलिंग का व्यू रख रहे हैं, ऐसी सेलिंग नहीं होती है, सिर्फ सेलर्स को इन्विटेशन के लिए होता है ये मोमेंटम। एक ग्रीन कैंडल लगेगी मार्केट में, जितने भी इसके ऊपर एसएल्स है सबके, वो हंट करने में मार्केट को एक ग्रीन कैंडल की जरूरत है बस, वो डेली टाइम फ्रेम में। तो इसलिए मैं अभी एकदम से ना सेलिंग के व्यू के लिए नहीं जा रहा हूँ। मार्केट में पॉजिटिव मूव आता है, मैं उस चीज के लिए रेडी रहूंगा एज कंपेयर टू सेलिंग। सेलिंग के लिए हाँ, अगर मार्केट जाता है, जबरदस्ती जा रहा है, तो फिर यहाँ पे फिर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन तब हम यहाँ पे प्लान करेंगे। अब वो अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे मिलेंगी, क्या है, क्योंकि एज अ इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमें यहाँ पे तो कुछ प्लान करना ही होगा, चाहे मार्केट किसी भी साइड जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा प्राइस एक्शन बना, चलो 1 आवर के चार्ट में सेलिंग का बना, पुल बैक आया, सेलिंग का बना, सेलिंग का बन रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। प्राइस एक्शन बन रहा है, मार्केट अगर थोड़ा सा और नीचे आता तो हम यहाँ पे पुल बैक पे प्लान कर सकते हैं। कहाँ पर, ये जो एरिया है, यहाँ पे कोई बढ़िया सा एरिया दिख रहा है जहाँ पे मार्केट है, उसके नीचे ये वाला एरिया दिख रहा है, 55,000 के आसपास है कोई, देखते हैं 55,400 में है मार्केट। तो ये 55,300 का एक लेवल है। ठीक है, इस लेवल पे मार्केट अगर आता है तो यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। और देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में कोई और लेवल है जहाँ पे हम सेलिंग का व्यू रख सकते हैं, बहुत अच्छा जो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दे। 55,000 है उसके बाद, तो यहाँ पे ना 55,300 एंड 55,000 है। तो ये दो लेवल्स हैं जहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। तो ये 55,200
50 के आसपास ये जो एरिया है ना, ये मार्केट अगर कल के दिन ब्रेक किया तो हम थोड़ा सा यहाँ पे फिर जा सकते हैं सेलिंग के व्यू के लिए। ये है 55,280 के आसपास, मतलब 55,300 समझ लीजिए आप। एंड देन उसके नीचे है 55,000 का लेवल। तो ये दो एरियाज है हमारे लिए सेलिंग के लिए। अगर मार्केट कल के दिन ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे फिर सेलिंग के व्यू के लिए कंटिन्यू रखेंगे व्यू। अदरवाइज यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्सल दिया, रिवर्सल देने के लिए मार्केट में हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक मोमेंटम चाहिए अप साइड के साइड। एंड कौन सा एरिया मार्केट ब्रेक करें, मार्केट दोबारा इस जोन के ऊपर सस्टेन करें, ठीक है, ये वाला एरिया के ऊपर मार्केट जाता है 55,800 के ऊपर, तो हम यहाँ पे फिर मार्केट में दोबारा बाइंग का व्यू रखेंगे। तो मालूम मार्केट अभी है 55,400 के आसपास, तो 55,400 के आसपास है मार्केट, चाहे गैप अप भी ओपन हो, अगर 800 के ऊपर सस्टेन किया पुल बैक पर बाइंग का व्यू रखेंगे। और अगर मार्केट क्या करता है, इस एरिया में रहता है, तो अभी अननेसेसरी इस एरिया में कुछ भी प्लान नहीं करना है। कौन से एरिया में, 55,300, ठीक है, ये नीचे वाला 55,300 एंड 55,800 के बीच में कुछ भी प्लान नहीं करना है। ब्रेकआउट आएगा ऊपर की साइड, हम रेडी रहेंगे उस चीज़ के लिए भी। देन नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 800 के बाद हमारा टारगेट रहेगा 56,000, हमारा टारगेट रहेगा। एंड देन 56,000 के बाद हमारा 56,000 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कौन कौन से टारगेट्स हैं। देखिए 56,000 तो हमारा टारगेट है, 800 के बाद 56,000, ठीक है, 56,000 तो नहीं बट 55,950 हमारा टारगेट रहेगा। एंड देन उसके बाद 56,100, तो ये दो टारगेट्स रहेंगे हमारे ऊपर के लिए। नीचे के लिए मैंने आपको बता दिया 55,000 तक हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू लेके चल सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट 55,000 भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया, देन हमारे पास अभी बहुत बड़ा लेवल है वैसे 55,000 का। देन उसके बाद है हमारे पास 55,000 के नीचे ये है 55,800 के आसपास का लेवल है। तो ये मार्केट के नीचे के टारगेट्स। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे लेवल्स बैंक निफ्टी के। चलते निफ्टी में जाने से पहले अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बहुत सारी चीज़ मैं लाइव मार्केट में लैंडिंग की शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं निफ्टी वीकली चार्ट में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे ना, वीकली चार्ट में भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना पिक्चर थोड़ा सा और क्लियर होगी। चलो यहाँ पे अभी तक सेलिंग का मूव था, ओके, सेलिंग का मूव था, बहुत अच्छा बात है, चलो कोई नहीं। यहाँ से एक बुलिश मूव आया है, बहुत अच्छा, एक वी शेप में रिकवरी आई है। एंड अगर हम देखेंगे तो बुलिश मूव 2 वीक से कंटिन्यू था, तो एक पुल बैक की जरूरत है, यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला है। एंड इस वीक अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा सेलर्स का प्रेशर है, कुछ ज़्यादा है नहीं, खास नहीं है। 2 दिन बचे हैं मार्केट में, फ्राइडे को तो मार्केट क्लोज रहेगा, तो अब क्या बचा, वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो 2 दिन है मार्केट में। मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है, चलो थोड़ा सा नीचे भी आया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने बड़े मूव का इतना पुल बैक चलता है। तो वीकली चार्ट में हमें दिख रहा है कि पुल बैक है। एंड डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो वही एक बुलिश मूव है, उसका एक पुल बैक है, जो एक मेजर पुल बैक आया है। मेजर पुल बैक मतलब कि हमें यहाँ पे सेलर्स का पार्टिसिपेशन दिखा है, कि मतलब जहाँ पे सेलर्स के एसएल हम हंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पुल बैक्स आ रहे थे वो क्या थे, छोटे छोटे पुल बैक्स थे, है ना, वो छोटे छोटे पुल बैक्स थे, तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 50-50 लग रहा था कि ये पुल बैक है या नहीं है। क्योंकि अब ये जो पुल बैक है, ठीक है, अब जो ये सेलिंग का मोमेंटम, जो बाइंग के मोमेंटम के बाद ये जो सेलिंग है, तो ये थोड़ा सा पुल बैक लग रहा है ना। तो अगर ये पुल बैक लग रहा है तो हम यहाँ पे बुलिश का व्यू रख सकते हैं, अगर यहाँ से अब एग्रेसिव बाइंग भी आती है तो, ठीक है। तो ये अच्छा लेवल है, आज का हाई 24,200 के आसपास, 24,200 बेस्ट लेवल है अगर बुलिश का व्यू रखना है हमें तो। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एक अच्छा सेलिंग वाला एरिया भी, पीछे अगर जाकर देखें हम 24,200, तो ये देखिए, ये दिख रहा है आपको सेलिंग का एरिया, यहीं से बाइंग का एरिया, फिर यहाँ से बाइंग हुई है, यहाँ पे बाइंग हुई है। तो ये 24,200 है आज का जो हाई के आसपास है, बट उसके नीचे भी एक 24,000 और लेवल्स होंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो डेली चार्ट में तो हमें एक मेजर पुल बैक देखने को मिल रहा है, वीकली चार्ट में भी पुल बैक देखने को मिल रहा है। एंड अगर 1 आवर के चार्ट में चले तो 1 आवर के चार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट है, सेलिंग आई, पुल बैक आया, सेलिंग आई, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर सेलिंग आई, फिर मार्केट ने वी शेप में रिकवरी दी, फिर सेलिंग आ रही है, फिर मार्केट ऐसा कुछ। तो यहाँ पे बहुत सारे अभी कंफ्यूजन है। तो अगर मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है इन केस, है ना, तो ये वाला हमारा नेकलाइन वाला एरिया रहेगा। एंड जो नेकलाइन है वही है 24,200, जो मैंने अभी आपको डेली चार्ट में बताया था ना। तो ये जो 24,200 है, ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है। इसके नीचे अगर हम प्लान करेंगे तो थोड़ा सा एसएल हंटिंग वाला एरिया रह जाएगा। अभी 24,000 के आसपास है चलो मार्केट, तो मार्केट को 200 पॉइंट और ट्रैवल करना पड़ेगा, या फिर गैप
ओपन होकर फिर मार्केट को बुलिश मोमेंटम देना होगा, देन तब हम यहाँ पे 200 के बाद यहाँ पे कुछ प्लान कर सकते हैं पुल बैक के बाद, है ना। और अगर आपको यहाँ पे कम से कम रिस्क लेना है, तो छोटा सा रिस्क लेना है, तो यहाँ पे एक है 24,100। तो यहाँ पे कम क्वांटिटीज में रिस्क लेने वाला लेवल है 24,100, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम आया था पहले, तो हम यहाँ पे एक पकड़ सकते हैं 100 पॉइंट का मोमेंटम अगर हमें कैप्चर करना होगा। अगर मार्केट इस एरिया में कहीं पर भी ओपन होता है तो एक 100 पे कम क्वांटिटीज में पुल बैक के बाद हम यहाँ पे 200 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। और अगर मार्केट सेलिंग कंटिन्यू हुआ, तो मैंने आपको बताया कि जब तक मार्केट में फ्राइडे का लो ब्रेक नहीं होता लास्ट वीक का 23,800, तब तक हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू नहीं रखेंगे। तो ये जो एरिया है अभी नॉन ट्रेडेबल एरिया है, बुलिश मूव आता है तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। और 200 के अगर ब्रेक होता है तो टारगेट क्या रहेगा, फिर 300 हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि 300 यहाँ पे अच्छा लेवल है। ये देखिए, ये 300 दिख रहा है आपको, ये वाला लेवल एक अच्छा लेवल है 300 का टारगेट के लिए। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।